हाय। एक बार की बात है, गांव में एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति चढ़ जाता है पेड़ के ऊपर और जिस टहनी पे बैठा था उस टहनी को काटने लग रहा। तो गांव वाले बोले, अरे मूर्ख, ये क्या कर रहा है? जिस टहनी पे तू बैठा है वो टहनी कट जाएगी और तू नीचे गिर जाएगा, हो सकता है तुझे चोट लगे। तो व्यक्ति बोला, तुम लोग को क्या है, मेरा जीवन है, मैं जैसे मर्जी करूं, मैं इसे आबाद करूं या बर्बाद करूं। यह दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, माय नेम इज मनोज बंसल, लाइफ कोच। आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है, हम लोग में से ज़्यादातर लोग जीवन बर्बाद करने जा रहे हैं। दूसरा, एक बार देखा गया है, एक व्यक्ति गांव घर से निकलता है तो रास्ते में केला का छिलका रोज उसमें मिलता है। तो केले के छिलके पे वो गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है। तो कुछ लोग बोले, तुझे पता है कि रोज केले का छिलका यहाँ आता है, तो साइड से निकल जाओ। लेकिन नहीं, बोले तुम्हें क्या है, मुझे इसमें मज़ा आता है। ऐसे कुछ हमारे जीवन में हो रहा है। दिन बर दिन हम लोग जीवन व्यतीत करते जा रहे हैं, कब समय बीते जा रहा है, लेकिन गलतियाँ पे गलतियाँ करे जा रहे हैं। जान करके पता सबको है कि ये मैं गलती कर रहा हूँ, फिर भी गलती किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गलती की आदत हो गई है। हाय, माय नेम इज मनोज बंसल, लाइफ कोच। आज मैं कुछ ऐसी बातें बताना चाहूँगा जो शायद आपकी अपनी आंखें खोल दें। जी हाँ दोस्तों, गलती कर रहे हैं, क्या कब तक करेंगे, कैसे करनी है, क्यों करनी है, उसी के बारे में देखना होगा। तो सबसे पहले तो आता है खान पान। हम लोग दिन भर में क्या खाते हैं, बहुत से ऊट पटांग चीज़ें खा लेते हैं। समोसा है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, चाउमीन है और बहुत सी डिशें हैं, डोसा वगैरह। और वो अंदर जाके क्या हाल करेगा वो हम सबको पता ही है। जबकि देखा गया है कि आजकल मोस्टली चीज़ें मिलावटी आ रही है, फिर भी हम लोग खाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें स्वाद लगता है। और दूसरा देखा गया कि सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, बहुत से व्यसन और दारू, विस्की, बियर, बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो हमको पता है ये चीज़ें हमारे नुकसानदेह है, फिर भी हम लोग खाए जा रहे, पिए जा रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें अपने हेल्थ से प्रेम ही नहीं है। प्रेम है तो फिर पता है कि नुकसान कर रहा है, फिर भी खा रहे हैं। दूसरा, व्यवहार में भी हम लोग आजकल मोबाइल आदि है, मीडिया आदि है, गंदी चीज़ें, सोशल मीडिया पे मोस्टली चीज़ें बेकार ही है। वो हमको देखना बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा एंटरटेनमेंट हो रहा है। कहाँ हमारा समय बीते जा रहा है हमको पता है। मोबाइल में लोग चल डिस्ट्रॉल करते जाते हैं फालतू सोशल मीडिया में। और आजकल तो इतने सारे टीवी में आ रहे, मीडिया में, लेडीज़ लोग में खासकर सीआईडी वगैरह देखे जा रहे हैं। अरे दिमाग में क्या जा रहा है वो हमको देखना है। क्या ये चीज़ें हमारे जीवन में काम आएगी? शायद नहीं। कुछ इसी तरह जीवन हम लोग बर्बाद किए जा रहे हैं, पैसे के पीछे भागे जा रहे हैं। पैसा पैसा पैसा, और पैसा कई लोग को मिलता भी नहीं है सारी उम्र। तो बोलते पैसा मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? तो सीधी सी बात है, सही पैसे की प्लानिंग नहीं करी है, सही गोल नहीं करा और सही कार्य सेट नहीं करा। जब तक सही कार्य सेट नहीं करेंगे, सही प्लानिंग नहीं करेंगे, तो पैसा भी आएगा कैसे? सोचने का विषय है। और कई लोग धर्म के नाम पे मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, खाटू श्याम जी, शनि महाराज, दुनिया भर के। जाना चाहिए, नो डाउट। क्या लोग कहते हैं कि आप इन सब के खिलाफ हो? नहीं, मैं ईश्वर के प्रति कैसे खिलाफ हूँ? ईश्वर जो है वह देखा गया है कि वास्तव में एक न्यायाधीश है, जज है। वो तो बोलेगा भाई तुमने क्या क्या कर्म करे, उसके अनुसार मैं रिजल्ट दूंगा। और कई लोग तो, एक आदमी तो बोलता है कि भगवान मुझे पतला कर दे। क्या ये संभव है? भगवान के पास इतनी फुर्सत है? कई लोग बोलते हैं भगवान मुझे अमीर कर दे।
अमीर के लिए काम करना होगा। कई लोग बोलते हैं भगवान में रिश्ते मधुर कर दे। तो क्या लगता है ये संभव है? जी हाँ, संभव हो सकता है, लेकिन फर्स्ट तो हमको कार्य करना होगा। कहा गया मन सा, वचन सा और कर्म सा, यानी मन भी शुद्ध होना चाहिए, वचन यानी वाणी भी शुद्ध होनी चाहिए, कर्म भी शुद्ध होनी चाहिए। कर्म के विषय मैंने पिछली 2 वीडियो बनाई है, बड़ी अच्छी आप लोग ने रिस्पॉन्स दिया, आपने ज़रूर देखा होगा, नहीं तो जाके देखिएगा। कर्मों के 10 नियम, कर्म किसी को माफ़ नहीं करता। और दूसरा है, क्या कर्मों बिगड़े हुए कर्म भी माफ़ किए जा सकते हैं या सुधार किए जा सकते हैं? कर्म के बारे में मैंने काफ़ी पिछली वीडियो में बताया है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि बिगड़े हुए जो हम आदत जो बिगाड़ रहे हैं, एक तरह से जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। और दूसरा आता है सेक्स के बारे में। हम लोग को ज़्यादातर जो मीडिया में देखेंगे वो आचरण में आ रहा है। वो देखते हैं कि ज़्यादातर संबंध गलत बिगड़े जा रहे हैं और उसका असर बच्चों में भी आ रहा है। बच्चे भी आजकल मोबाइल में आदि गंदी वीडियो सब देखते हैं। और नारी भी कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है। कुछ इस तरह से जीवन जो है आगे चल के बर्बाद सा लग रहा है। तो यह दोस्तों आपका जीवन है, मेरा जीवन है, सबका जीवन है। तो जीवन वापस मिलेगा ये नहीं मिलेगा वो तो बात की बात है, लेकिन ये जीवन जो मिला है, कहा गया 84 लाख योनियों के बाद ये जीवन मिला है। और डेफिनेटली ये परिवार तो नहीं मिलेगा। और कब 30 साल के, कब 40 साल के, कब 50 साल के, और कब इस दुनिया से चले जाएंगे, तो अंत समय बड़ा पछताना होगा कि अरे काश मैं ये काम ना करता, काश मैं वो ना करता। तो अंत समय में ना पछताएं तो मैं तो यही कहूँगा कि जब जागो तभी सवेरा। हम सबको पता है कि क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, फिर भी करते नहीं हैं। क्यों? पुरानी आदत है। तो आदत को बदलना होगा। परिवर्तन संसार का नियम है, ये सब हमको पता है। बदलेगा तो जही। आजकल इतना फास्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, सब कुछ फास्ट बदल रहा है, तो हम लोग को भी बदलना होगा। तो यह दोस्तों आप सबको देखना है, एक डायरी लेनी है और उसमें लिखना है उसके आपने दिन भर में क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। तो हम सबके पता है कि हम ही अपने आप के बॉस हैं। किसी की हम मानने वाले जल्दी से थोड़ी है, लेकिन अपने आप को तो पता होगा कि हम कितने पानी में हैं और क्या इसमें बदला जा सकता है। तो डायरी में लेते हैं कि हाँ ये काम मैंने गलत किए हैं, इसमें सुधार की आवश्यकता है, और ये काम मैंने अच्छे किए हैं, इसको और अच्छा कर सकते हैं। तो 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में परिवर्तन ना हो सकता है, 10 दिन में, महीने में परिवर्तन आए। कि डेली हमको लिखना है कि क्या मैंने गलत किया है, क्या मैंने अच्छा किया है। यानी कहा जाता है गुण और अवगुण। गुण को ऊपर बढ़ाना है, अवगुण को नीचे। तो वैसे तो कहा गया डेली 1%। अगर डेली 1% हम लोग आगे जाते हैं तो साल में कहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन डेली नहीं हो पाता तो हफ्ते में भी 1% भी करते हैं तो भी साल में 52% हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। हफ्ते में भी नहीं हो पाता तो कम से कम महीने में 1% भी होंगे तो भी महीने में 12 साल में 12% इम्प्रूव हो सकते हैं। यह दोस्तों बहुत बढ़िया है, जीवन है। जीवन को हम सबको पता है कि जीवन में अच्छी चीज़ें खानी है, अच्छा व्यवहार करना है, अच्छा कार्य करना है। नो डाउट पैसे के बारे में बताना चाहूँगा। पैसा कमाना कोई बहुत मुश्किल है ऐसा हमको लगता है, वास्तव में मुश्किल नहीं है। सही पहचान बनानी है, सही ब्रांड बनाना है और जो उसका लक्ष्य हासिल करना है। बिना लक्ष्य के मेहनत करना शायद मुश्किल है। स्मार्ट गोल बनाना है कि ये मैं कर सकता हूँ
और इसको मैं कर लूँगा बड़ी आसानी से। जब इतने लोग ने कमाया है तो मैं क्यों नहीं। दूसरा कहा कि गड्ढे खोदने, एक आदमी गड्ढे खोद रहा है, ये भी गड्ढा, वो भी गड्ढा, वो भी गड्ढा, 5 जगह, तो पानी कहाँ से आएगा। जबकि एक जगह गड्ढा खोदेंगे तो गहराई में जाएगा तो पानी आएगा। और ग्रोथ माइंडसेट, अगर हमारा ग्रोथ माइंडसेट है तो सब कुछ संभव है। हेल्थ भी बढ़िया होगी, वेल्थ भी बढ़िया होगी और रिलेशनशिप भी बढ़िया होगी। और अंत में एक छोटी सी कहानी और है। एक व्यक्ति ने पूछा किसी आदमी से, भाई मुझे शहर जाना है, कौन सा रास्ता सही रहेगा। तो बोले ये रास्ता जंगल से है लेकिन इसमें खतरा बहुत है, और ये रास्ता थोड़ा लंबा है लेकिन साफ सुथरा है, ईमानदारी का है। मर्जी आपकी है। हम लोग शॉर्टकट में जाते हैं तो हो सकता है वो नुकसान हो जाए। भले ईमानदारी का रास्ता लंबा हो लेकिन सुरक्षित है। तो इसी तरह हमारा जीवन है, बर्बाद होना है या आबाद होना है, आप लोग के हाथ में है। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, एक डायरी में करना है और इम्प्रूवमेंट करना है। क्यों करना है? अपने लिए, अपने हेल्थ के लिए, और दूसरा अपने परिवार के लिए और समाज के लिए, ताकि ये जीवन सफल हो। सफल के मतलब ये नहीं कि पैसा ही आ जाए। नो डाउट पैसा सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। रिश्ते, नाते, हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। हमको सभी चीज़ पे कार्य करना है, तभी जीवन आबाद होगा। थैंक यू दोस्तों, बस इतना ही। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं कि कैसे अपना जीवन आबाद करें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज़रूर ज्वाइन करें और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि अन्य लोग का भला हो। थैंक यू, नमस्कार।